बेंगलुरु के मोहम्मद ताहिर आमिर ने जकार्ता इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में 11 मुल्कों के कराटे खिलाड़ियों को पछाड़कर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। मोहम्मद ताहिर आमिर ने गोल्ड मेडल जीतकर अपने देश का नाम रोशन किया है। ताहिर के पिता पेशे से इलेक्ट्रिशियन है। एक सामान्य और गरीब परिवार में जन्मे ताहिर ने अपने माता पिता, रिश्तेदार और अपने राज्य कर्नाटक और अपने देश भारत का नाम रोशन किया है। हेबाल के रिसेंट इंग्लिश स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ रहे ताहिर के पास जकार्ता चैंपियनशिप में जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। ताहिर के कोच शिव कुमार उन्हें लगातार ट्रेनिंग दे रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि ताहिर इंटरनेशनल चैंपियनशिप में ज़रूर जीतेगा। ऐसे में स्कूल के प्रिंसिपल तजम्मुल ने ताहिर को चैंपियनशिप में भेजने की ठान ली। तजम्मुल ने ताहिर को राज्य मंत्री ज़मीर अहमद खान के पास ले गए। पूरी बात बताने के बाद ज़मीर अहमद खान ने ताहिर को फ्लाइट से आने और जाने के टिकट का इंतज़ाम कर दिया। इसके अलावा ताहिर के दूसरे खर्च और भी थे जो कि 90,000 रुपये तक थे। इसकी जिम्मेदारी कनका नगर की मदीना मस्जिद कमेटी और मोहल्ले के लोगों ने ली और ताहिर को जकार्ता रवाना कर दिया गया। जकार्ता के इस कराटे चैंपियनशिप में 11 मुल्कों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें ताहिर ने सभी खिलाड़ियों को पछाड़कर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। उसकी इस कामयाबी में कोच शिव कुमार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्हें पूरा यकीन था कि ताहिर जकार्ता इंटरनेशनल में जरूर जीतेगा। ताहिर चैंपियनशिप जीतकर भारत वापस लौटते ही राज्य मंत्री ज़मीर अहमद खान से मिलने पहुंचा। जीत की खबर सुनते ही ज़मीर अहमद बहुत खुश हुए और उन्होंने ताहिर को 50,000 रुपये का इनाम दिया। ताहिर के माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो जानते थे कि ताहिर ने अपने देश का नाम रोशन किया है। अब ताहिर ट्रेनिंग में लग गया है और उनका अगला टारगेट ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना है। अगर मस्जिद कमेटी, स्कूल प्रिंसिपल और ज़मीर अहमद जैसे लोग सामने आकर ऐसे होनहार बच्चों की मदद करें तो वो बच्चे अपने देश का नाम रोशन करने में काफ़ी बड़ा योगदान दे सकते हैं। ये बात आज ताहिर की कामयाबी से समझ आती है। ताहिर की इस कामयाबी पर उसके माता पिता, प्रिंसिपल तजम्मुल और मस्जिद कमेटी के सदस्यों ने देखे क्या प्रतिक्रिया दी। मैं जकार्ता इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप से जकार्ता को गया था। वहाँ पे मैं फर्स्ट प्लेस गोल्ड मेडल मिला। मैं ये कैटेगरी जो है कराटे की कौन सी कैटेगरी में? 12 to 13 ईयर्स। जकार्ता के बाद नेक्स्ट है ओलंपिक को जाना। बचपन से ही मुझे मेरे मम्मी पापा ने हौसला दिया है कि देश के लिए कुछ कर। आज मुझे मौका मिला है और मैं जकार्ता गया और इंटरनेशनल में गोल्ड लाया और देश का नाम ऊंचा किया। और मुझे और भी खुशी होगी जब मैं ओलंपिक में जाऊंगा, हिंदुस्तान का नाम रोशन करूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसों का इंतज़ाम हो गया। बच्चे को हमने जकार्ता भेजा। वहाँ पे बच्चा जाके हमने सोचा भी नहीं था और वो वहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ गोल्ड मेडल लेके आया फर्स्ट प्लेस में। तो हमें इतनी खुशी हुई। इसके पहले हकदार हम इसका पहला क्रेडिट हम तो उनके कराटे सर शिव कुमार सर को देंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद शिव कुमार सर को देंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत उनके पीछे मेहनत की। तो शिव कुमार सर के बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे तजम्मुल सर का, जो रिसेंट इंग्लिश हाई स्कूल हेबाल में है। वो उन्होंने प्रिंसिपल सर जो हमारे इतना सपोर्ट करके हमें इतना आगे बढ़ाया और आज हमारा बच्चा इस मुकाम पे बैठा है तो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी वजह से। माँ जानती है कि अपने बच्चे में क्या टैलेंट है, वो कर सकता है। उसको ढूंढना चाहिए, उसको तलाशना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा इतना अच्छा है। हम अगर उसे बोल दें कि ऐसा ही करो तो ऐसा ही करता है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा 9 साल की उम्र का था। हमने उसका कुरान शरीफ पूरा कराया और वो पूरा भी कर दिया बच्चा अच्छे से। अब 3 बार कुरान शरीफ दोहरा भी चुका है। मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान सर ने जब हमने बच्चा गोल्ड मेडल लेके आया, जब हम उनसे मुलाकात करने के लिए गए तो उन्होंने हिम्मत अफजाई की। बहुत खुश हुए, बहुत बच्चे को चूमा, गले लगाया, बहुत प्यार किया और हिम्मत अफजाई करके 50,000 इनाम के तौर पे दिए और दे के बोला कि ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहे और आगे बढ़ते जाए। और हमारा टारगेट है कि बच्चे को वर्ल्ड कराटे चैम्पियनशिप में भेजे, वहाँ पे वो गोल्ड मेडल ले, फिर वहाँ से सीधे ओलंपिक को सिलेक्ट हो जाए। हमारा एक टारगेट है और देश का नाम रोशन करें। क्या
मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक अदना सा एक आम इंसान हूँ। मेरे पास कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है। लेकिन जब मेरे बच्चे में ये खूबी, ये काबिलियत जो नज़र आई मेरी ज़ौजा को, तो उसके ज़रिए से आज मैं यहाँ तक, ये बच्चे की कामयाबी तक मैं देख पाया हूँ मैं। क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई ये नहीं था कि मैं एक बच्चे को इतनी दूर भेज सकूँ। लेकिन मैं ये सबसे पहले मेरे बच्चे की कामयाबी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नज़र करना चाहूँगा, क्योंकि उनके चाहने से ही इतने मददगार मिले मेरे बच्चे को, जिसकी हद नहीं है, जिसकी इंतहा नहीं। मेरी बीवी ने हिम्मत अफजाई की कि बच्चे में ये खूबी नज़र आई, उसने आगे कदम उठाया। बाद में मैंने सपोर्ट किया। मैं उनके लिए यही पैगाम देता हूँ कि अपने बच्चे में, हर एक बच्चे में खूबी होती है, जिसे तलाशने की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चों को मोबाइल दे के छोड़ देते हैं वक्त गुजारने के लिए। अगर उसे हौसला अफजाई दें और बड़े बड़े ज़िम्मेदारों के बीच में एक बात रखें, तो कोई ना कोई खुदा का एक नेक बंदा जो फरिश्ता बन के उसकी मदद के लिए पहुँचेगा। इंशाल्लाह गरीबी में भी ये ऐसा फूल खिलता है, कमल का फूल खिलता है कीचड़ में। अल्लाह ने एक जिम्मेदारी दी थी मेरे ऊपर, तो मैं सोचा अगर मैं इसको आगे तक नहीं लेके जाऊं तो फ़ायदा नहीं होगा। अपने कौम के बच्चों को आगे लेके जाना ये हमारे लिए बहुत कीमती चीज़ थी। तो हमने कोशिश की। हमारे जो प्रेजेंट मिनिस्टर साहब हैं BZ ज़मीर अहमद साहब, उनका बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने एक लेटर ड्राफ्ट किया अपने स्कूल लेटर हेड में, और उनके साथ बच्चों के साथ हम लोग जाकर ज़मीर अहमद साहब से इस बच्चे के बारे में पूरा तफसील से बताया कि बच्चा यहाँ तक पहुँच गया है और आगे इसकी ऐसी जाने के लिए इतने खर्चा आ रहे हैं। तो फ़ौरन उन्होंने ना आगे ना पीछे देखा, फ़ौरन ऑन द स्पॉट इन्होंने फ़ोन किया और माँ बाप को वहीं रोक कर टिकट उन्होंने एयर एशिया का टिकट बंदोबस्त किया। जो भी 60,000 का कुछ खर्चा आया, फ़ौरन उन्होंने टिकट का बंदोबस्त कर दिया। इसके बाद हम ये सोच रहे थे और इसके बाद और 90,000 का खर्चा आना सर पर हमारे पड़ा। अब कैसा करें ये फिर सोचने में लगे हम लोग, क्योंकि हम जो स्कूल चला रहे हैं यहाँ पर कोई डोनेशंस नहीं है, कोई बड़ा फीस नहीं है। बहुत गरीब और मिडिल क्लास बच्चों के लिए हम तालीम दे रहे हैं। तो हमारी भी हालत ऐसी नहीं थी कि हम लोग इतना बड़ा इंतज़ाम करें। हमसे पूरी उम्मीद है कि ये बच्चे में वो खूबी है और वो ज़रूर हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन करेगा और ओलंपिक ज़रूर लेके आएगा। ये मैं आज सबके यानी अल्लाह को गवाह रखते हुए कहता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी काबिलियत में पूरा भरोसा के ज़िम्मेदारों में मदीना मस्जिद कनकानगर के ज़िम्मेदारों के पास हमारे सदर साहब फ़ारूक आज़म साहब के पास तजमुल एक मशवरा लेके आए, ऐसे हालात है कि बच्चों का इंटरनेशनल लेवल जा रहा है करके। तब मस्जिद के कमेटी से फ़ारूक आज़म साहब और अलीम भाई और सब बैठ के मशवरा किए। ये अच्छा मौका है कि हमारा कौम का एक बच्चा इंटरनेशनल लेवल जाएगा और कर्नाटक का नाम रोशन करेगा, इंडिया का नाम रोशन करेगा। इसे फाइनेंशियल की हेल्प की ज़रूरत है। जिसने इसके आगे मेहनत किया है उनका कंट्रीब्यूशन था कि उनके माँ ने उसको आइडेंटिफाई किया, उनके बाप ने उनको सपोर्ट किया और उनके स्कूल के क्रिसेंट स्कूल के प्रिंसिपल ने तजमुल भाई ने उनको सपोर्ट किया। ये उनका पार्ट उन्होंने अदा किया। ये इस बार हमारे मस्जिद का भी एक ज़िम्मेदारी है कि हम मस्जिद का मोहल्ला का बच्चा है और ये मस्जिद की कमेटी के पास आई, इस बात को पहुंची। तो अल्हम्दुलिल्लाह ने मस्जिद की कमेटी ने बैठे बात किए और हमारे हाथ से जितना सपोर्ट हो सका वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगे चलकर हमें सपोर्ट किया उनको। और हमारे मस्जिद की कमेटी से एक अहम ये मशवरा है कि हमारे तरफ से जो भी ऐसे आगे आएंगे बच्चों के हम इंशाल्लाह हम सपोर्ट करेंगे।